हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर याली ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बाबाओं का पोल खोल। दोस्तों, यूपी में ब्राह्मणों को द्वारा यादव को अपमान किया गया, कथावाचकों का। इस पर बहुत तरह के लोग, बड़े बड़े विद्वान बाबा लोग का कमेंट आया। उसी में एक है वेद मूर्ति महामंडलेश्वर, जो पूरा माथा को पुताई करके बैठ जाते हैं कि भाई हम तो गुरुकुल का है, हमसे बड़ा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कथावाचक को अपमान किया गया है, एक ब्राह्मणों से और ब्राह्मण समाज के द्वारा ऐसा मतलब आशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक संस्कारी परिवार या संस्कारी समाज होता है। और जहाँ तक कृष्ण की पूजा पाठ करने की बात है, तो कृष्ण यदुवंशी है और यादवों का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई करे या मत करे, हम तो करेंगे। हमारा कुल देवता है, हमारा पूर्वज है, हमारा देव है, भगवान ईश्वर जो भी कहो। और हम किसी को रोकते नहीं कि सबको करना है। भगवान सबके लिए, एक जातों के लिए थोड़ी है। लेकिन हमारा कुल में अगर पैदा हुआ है, हमारा जाति में पैदा हुआ, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। लेकिन जिस तरह से अपमानित किया ब्राह्मणों ने यादव को, वो बहुत दुखद था। आपको नहीं सुनना है, कथा मत सुनो। यादव को कुल देवता है, वो तो कथा करेगा, उसको भजन गाएगा, कथा सुनेगा, सुनाएगा, वो सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं कि आपको अपमान कर देने से वो छोड़ देगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तीसरे में एक बाबा जी हैं, वेद मूर्ति महामंडलेश्वर। और जितने भी डिबेट में बैठे हुए सबको बोल दिया कि ये तो गुरुकुल का नहीं है, हम तो गुरुकुल से पढ़े, हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। अब उनके सामने ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, सब फेल हो गया। अरे बाबा जी, वो माथा में पुताई करके आने से और बड़े बड़े तिलक लगाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। हम लोग ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, हम भी वेद पढ़े, हम बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं वेदों को पढ़ने वाला गुरुकुल में। हम लोग डंका नहीं पीटते हैं कि हम बहुत बड़ा विद्वान है, गुरुकुल से पढ़ के आए हैं। आपने कहा कि जिसका जो कर्म है वो करना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन ब्राह्मण का खाली पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये जब ब्राह्मणों का पूजा पाठ करवाने का काम है, तो आप फौजी में क्यों जाते हो, शिक्षक क्यों बनते हो, अब बिजनेस क्यों कर रहे हो, दुकान खोल के क्यों बैठे हो, अब सांसद क्यों बन रहे हो, विधायक क्यों बन रहे हो? खाली पूजा पाठ करो ना। आप भी जादू का धंधा करो, आप भी डेयरी खोल के बैठे हुए। हम तो नहीं कहते कि ब्राह्मण क्यों डेयरी खोल दिया। ये पुराना जमाना नहीं है, नया जमाना है बाबा जी। आज के मुताबिक चलना पड़ता है। दूसरा चीज आपने बोला कि मंत्र, देवता मंत्रों का अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है। जब मंत्र देवता मंत्र का अधीन और मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है, तो ईश्वर भी आपका अधीन हो गया। तो भारत में बहुत ब्राह्मण भीख मांग रहे हैं, क्यों? जब ईश्वर आपका अधीन है, तो कम से कम भारत के अंदर जितना भी ब्राह्मण है उसको अरबपति बनवा दो। ईश्वर से बोलो कि भाई जितना ब्राह्मण है, हमारा दूसरे को नहीं कह रहा हूँ, केवल ब्राह्मणों को सबको करोड़पति अरबपति बना दो ना। मंत्र आपका अधीन है, ईश्वर आपका अधीन है। आधा ब्राह्मण तो भीख मांगते हैं, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शंकर के नाम पर, देवियों के नाम पर उनका जीविका चल रहा है, और उसी पर पैर, उसी वंशज को आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। शर्म आना चाहिए। भविष्य वक्ता बनते हैं, भविष्य बताते हैं कि ऐसा करो तो अब धनवान बन जाओगे, और खुद कटोरा लेकर मान रहे हो।
खुद कटोरा लेके मांग रहे हो और दूसरे को धनवान बनाने का उपाय बता रहे हो, भविष्य बता रहा हो। सोचो, एक मेरा आदमी है, बहुत काला है और गोरा होने का दवा बांट रहा है, बेच रहा है। बताओ, पहले खुद तो गोरा हो जाओ। तो वही मैं बोलता हूँ कि आप खुद पहले धनवान बनो, बाद में दूसरा का भविष्य बताओ कि मैं धनवान बनाने का आपको उपाय बताता हूँ। और ईश्वर आपका अधीन है, मंत्र आपका अधीन है, तो ईश्वर तो सब कुछ सुन लेगा आपको। ईश्वर से बोलो कि कम से कम भारत के जितने ब्राह्मण हैं सब अरबपति बन जाए, कोई गरीब ना हो। ऐसा भी तो करो, कम से कम ब्राह्मणों के लिए तो करो। लेकिन ये संभव नहीं है, केवल आप बोल देते हो, आपके पास कोई ताकत और शक्ति कुछ है ही नहीं। तो बोलने से नहीं होता है। पूजा पाठ हर कोई कर सकता है, वो पुराना जमाना जाने दो आप, अभी आप किसी को नहीं रोक सकते। पहले तो दलित लोग गायत्री मंत्र पढ़ता था, वेद मंत्र पढ़ता था, उसको जीभ काट लेते थे, सुनता था कानों में, उसको शीशा डालते थे। अब करके दिखा दो। अब गरीब लोग हवन कर रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, महादलित पढ़ रहे हैं, कौन उसको रोक सकता है? रोक के बता दो। तो इस जमाना के मुताबिक चलो। आज गुरुकुल में सभी वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, दलित पढ़ रहे हैं, वैश्य लोग पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सब पढ़ रहे हैं, और सब कथावाचक भी बने हुए हैं। कितना के रोकोगे आप? अरे सही काम करने से थोड़ी रोकना चाहिए किसी को। कोई सही कर्म कर रहा है, कोई लोगों को समझा रहा है, सही मार्ग दे रहा है, सही रास्ता बता रहा है, तो वो गलत क्या कर रहा है? कथा करने का मतलब क्या है? ईश्वर का भजन करना, ईश्वर को संदेश लोगों तक पहुंचाना है, वो गलत क्या है उसमें? तो ब्राह्मण ठेका लेके रखा है, और ठेका रखा है तो बाकी जो सर्विस कर रहे हो, बाकी जो डिपार्टमेंट में घुसे हो, डिपार्टमेंट छोड़ दो, आप पूजा पाठ में लग जाओ। तो ये मेरा प्रवचन है वेद मूर्ति जी के लिए, आप इसको जरूर सुनना कि आप कितना सही हो। अरे जिसका जो क्वालिफिकेशन हो तो करेगा ही। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है कि हम प्रवचन कर सकते हैं तो करेगा। किसी के पास टीचिंग का क्वालिफिकेशन है, किसी के पास आर्मी का क्वालिफिकेशन है, सबका अलग अलग होता है। जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार तो कर्म करेगा। वेद को कोई पढ़ता ही नहीं। ब्रह्मा जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्मा को जानता है वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण कौन है बताओ? भारत में कोई ब्राह्मण है ही नहीं। अब बड़ा बड़ा तिलक लगा के बोल रहे हो कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। अब ब्रह्मा को जानते हो, ईश्वर को जानते हो, आप दिखा सकते हो, बता सकते हो? कोई क्वालिफिकेशन आपको इसके बारे में है ही नहीं। तो वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को कि जो ब्रह्मा को जानता है वही ब्राह्मण है। आप लोग ब्राह्मण है ही नहीं ये पूरे वर्ल्ड में। ज़्यादा ज़्यादा आप जीव है जो संस्कार करते हैं बस। कोई कोई वेद पढ़ लेते हैं, कोई कोई ब्राह्मण। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि शुभ कर्म करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। कथा करना, भजन करना, ये सब शुभ कर्म है। किसी को सही मार्ग दिखाना, ईश्वर को संदेश देना, ये सब शुभ कर्म है। इसके लिए जातिवाद का विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैं वीडियो कहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए, कहना बोले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।